नमस्कार। सिंधु जल संधि अब और नहीं रही। भारत ने इस ऐतिहासिक समझौते को स्थगित कर दिया है। हर तरफ सदमे और अविश्वास का माहौल है। पहलगाम में हुए एक भयानक आतंकवादी हमले के बाद ये कड़ा कदम उठाया गया है। 26 बेगुनाह जानें चली गईं। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया है। 6 दशकों से भी ज्यादा समय से आशा की निशानी रही सिंधु जल संधि अब टुकड़े टुकड़े हो गई है। दुनिया घबराहट से देख रही है। 2 परमाणु संपन्न राष्ट्र तनाव में है। इस संघर्ष के केंद्र में क्या है? पानी। लाखों लोगों की जीवन रेखा सिंधु नदी एक खतरनाक खेल का मोहरा बन गई है। साल था 1960। बंटवारे का साया अभी भी गहरा था। भारत और पाकिस्तान एक से बने 2 देश एक कड़वे विवाद में फंसे हुए थे। दांव पर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का अनमोल पानी। फिर उम्मीद की एक किरण, विश्व बैंक ने हस्तक्षेप किया। वर्षों की बातचीत का नतीजा सिंधु जल संधि के रूप में निकला। कूटनीति की जीत के रूप में सराही गई इस संधि ने अराजकता में एक व्यवस्था लाई। इसने सिंधु बेसिन की 6 नदियों को विभाजित किया। भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का नियंत्रण मिला। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब दी गईं। 24 अप्रैल 2025 को कश्मीर घाटी की शांति टूट गई। आतंकवाद के एक कायराना हरकत ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। पहलगाम, जो कि एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो कत्लेआम का मंजर बन गया। 26 मासूम नागरिक, जिसमें केवल आदमी शामिल थे, बेरहमी से मार दिए गए। पूरा भारत सदमे और गुस्से में डूब गया। प्रधानमंत्री ने तेज और निर्णायक कार्यवाही का वादा किया। इसका इल्जाम सीधा पाकिस्तान पर लगा। भारत ने अपने पड़ोसी देश पर आतंकवादी गुटों को पनाह देने और समर्थन करने का आरोप लगाया, जो उसकी जमीन से काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन भारत के लिए अब बहुत हो चुका था। सिंधु जल समझौता इस त्रासदी का पहला शिकार बना। इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है, जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइंड हुआ था और वर्ल्ड बैंक भी इसमें सिग्नेटरी था। इसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स में से एक माना जाता है। ये इंडस बेसिन के पानी को बड़े ध्यान से डिवाइड करता है, जो दोनों देशों में फैला है और उनके खेती और जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व की नदियां रवि, ब्यास और सतलुज मुख्य रूप से इंडिया को दी गई हैं। ये नदियां सिंचाई के लिए बहुत जरूरी हैं और इन पर कई कैनल्स और डैम्स बने हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के पास पश्चिम की नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के अधिकार हैं। ये नदियां पाकिस्तान के वाटर सप्लाई की बैकबोन हैं, जो उसके बड़े इरिगेशन नेटवर्क और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये डिवीजन भी पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ प्रोविजंस हैं जो दोनों देशों को स्पेसिफिक कंडीशंस में पूरे बेसिन के पानी का यूज करने की परमिशन देते हैं। इंडिया के पास पश्चिमी नदियों के पानी को नॉन कंजम्पटिव पर्पसेस, जैसे हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज करने के कुछ राइट्स हैं। इसका मतलब है कि इंडिया इन नदियों के फ्लो को ज्यादा चेंज करे बिना बिजली पैदा कर सकता है। ट्रीटी इंडिया को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने की परमिशन देती है। ये प्रोजेक्ट्स नदी के नेचुरल फ्लो और इकोलॉजी पर कम से कम इम्पैक्ट डालने के लिए डिजाइंड है। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स के डिजाइन और ऑपरेशन के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। इंडिया को इंश्योर करना होगा कि ये प्रोजेक्ट्स पानी स्टोर न करें या नदी के फ्लो को ज्यादा चेंज न करें। इंडिया को इन नदियों पर कोई स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाने की मनाही है। इससे इंश्योर होता है कि नदियों का नेचुरल फ्लो बना रहे, जो पाकिस्तान में डाउनस्ट्रीम वाटर अवेलेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ट्रीटी दोनों देशों के बीच वाटर फ्लो के डेटा के एक्सचेंज को भी मैंडेट करती है। ये ट्रांसपेरेंसी शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने और किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में मदद करती है। भाग 5, भारत का आरोप, आतंक का इतिहास। इंडिया ने बहुत समय से पाकिस्तान पर आतंकवाद को राजनीति के हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ये आरोप नया नहीं है और दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद का मुद्दा रहा है।
इंडियन ऑफिशियल्स ने बार बार कई घटनाओं को पाकिस्तान की कथित संलिप्तता के सबूत के रूप में दिखाया है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले, जिसमें प्रसिद्ध ताज होटल आग की लपटों में घिर गया था और 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, आतंकवाद पर इंडिया के रुख में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। 2016 में पैथनकोट एयरबेस पर हमला एक और महत्वपूर्ण घटना, जिसमें भारी हथियारों से लैस आतंकवादी एक उच्च सुरक्षा वाले सैन्य ठिकाने में घुस गए। और 2019 में पुलवामा हमला सभी में सीमा पार आतंकवाद की पहचान थी। इस हमले में जो इंडियन अर्धसैनिक बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर किया गया था, 40 जवान शहीद हो गए और तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया। इंडिया का तर्क है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाह देता है। माना जाता है कि इन समूहों ने पाकिस्तानी तंत्र के कुछ लोगों के समर्थन से इंडियन धरती पर कई हमलों को अंजाम दिया है। ये समूह पाकिस्तानी जमीन से बेखौफ होकर काम करते हैं, अक्सर उन इलाकों में जहां पहुंचना और निगरानी करना मुश्किल होता है। कुछ क्षेत्रों में ऊबड़ खाबड़ जमीन और प्रभावी शासन की कमी आतंकवादी गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करती है। इंडियन नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले शुरू करते हैं। इन हमलों की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है, जिसमें अनगिनत लोगों की जान जाती है और समुदाय हमेशा के लिए डर के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं। बार बार चेतावनियों और राजनयिक कोशिशों के बावजूद इंडिया का दावा है कि पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं के भीतर चल रहे आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इंडियन राजनयिकों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए वैश्विक समर्थन मांगते हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाया है। इंडिया का दावा है कि पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं के भीतर चल रहे आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार इन आरोपों से इनकार करती है और कहती है कि वह भी आतंकवाद का शिकार है और इस खतरे से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इंडिया का कहना है कि पहलगाम हमला उकसावे की एक लंबी कड़ी में सबसे ताजा घटना है। इस घटना ने दोनों देशों के पहले से ही नाजुक रिश्तों में और तनाव पैदा कर दिया है। उकसावे की एक लंबी कड़ी में सबसे ताजा घटना है। जैसे जैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, शांति का रास्ता दूर होता जा रहा है और दोनों देश एक अंतहीन संघर्ष में फंसे हुए हैं। भाग 6। पाकिस्तान प्यासा। पानी की लड़ाई का खतरा। पाकिस्तान एक बड़े संकट से जूझ रहा है। देश में पानी की भारी कमी हो रही है, जिससे उसकी बुनियाद खतरे में है। सिंधु जल समझौते के टूटने से पानी की लड़ाई का डर पैदा हो गया है। 1960 से चला आ रहा यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे की नींव रहा है। पाकिस्तान सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये नदियां देश की जीवन रेखा हैं, जो पीने, खेती और उद्योगों के लिए पानी देती हैं। देश का अन्नदाता यानी खेती का मुख्य इलाका सिंचाई के लिए सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। इस पानी के बिना फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जिससे अन्न की कमी और आर्थिक अस्थिरता आएगी। लाखों लोगों की रोजी रोटी दांव पर है। किसान, जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, विशेष रूप से मुश्किल में है। समझौते के टूटने से पाकिस्तान की जल सुरक्षा पर भारत का जोर बढ़ गया है। राजनीतिक तनाव के समय इस जोर का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। हालांकि भारत ने कहा है कि वह समझौते की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन पानी रोकने का खतरा ही एक बड़ा हथियार है। इससे जो अनिश्चितता पैदा होती है, उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत पानी के बहाव में देरी या रुकावट डाल सकता है, खासकर खेती के जरूरी मौसम में। ऐसा करने से पाकिस्तान की खेती तबाह हो सकती है, जिससे खाद्य असुरक्षा और सामाजिक अशांति फैल सकती है। सेक्शन 7 इंडिया का अस्त्र, डैम्स ऑफ डिस्कॉर्ड। इंडिया अपने वेस्टर्न रिवर्स पर हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स इंडस वाटर्स ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंदर हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ विवाद का कारण रहे हैं। इंडिया अब वेस्टर्न रिवर्स पर अपना कंट्रोल बढ़ाने के तरीके खोज रहा है। ऐसा ही एक ऑप्शन है ड्रॉ डाउन फ्लशिंग। इस टेक्निक में डैम से पानी भारी मात्रा में छोड़ा जाता है, जिससे पाकिस्तान में डाउनस्ट्रीम बाढ़ आ सकती है।
इंडिया पानी के फ्लो को और रेगुलेट करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को रिडिजाइन भी कर सकता है। अगर ये मेजर्स लागू किए गए तो पाकिस्तान के पहले से ही खराब वाटर सिचुएशन के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सेक्शन 8 पाकिस्तान का बदला, शिमला समझौता रद्द। इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म होने पर पाकिस्तान गुस्से से भर गया। सरकार ने इसे युद्ध का ऐलान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। बदले में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने का ऐलान किया। 1972 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद हुए इस समझौते का मकसद दोनों देशों के रिश्ते सामान्य करना था। पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाने की भी कसम खाई है। वह भारत पर पानी को दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डालने का आरोप लगाता है। शिमला समझौते के रद्द होने से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। भाग 9। पूरी दुनिया देख रही है, क्या शांति होगी। दुनिया दम साधे देख रही है। सिंधु जल संधि के टूटने से दक्षिण एशिया में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत करने का आग्रह किया है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी अमेरिका ने शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ ने बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान के हर मौसम के दोस्त चीन ने इस्लामाबाद के रुख का समर्थन किया है। सिंधु जल संधि का असली बिचौलिया विश्व बैंक स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है, लेकिन विश्वास टूटने और बयानबाजी बढ़ने के साथ शांति का रास्ता खतरों से भरा हुआ दिखाई देता है।